से जल्द मानव को ढूंढते हैं। हाँ, मानव मानव। वाह नाराज, क्या चाल चली है तुमने। अब तो मानव को ये बोलना ही पड़ेगा कि कुतुब मीनार गायब हो जाए। हाँ तराज, अरे यार, मैं बल्लू तुम कहाँ हो? और मेरे सामने से कुतुब मीनार क्यों नहीं हट रही है? मानव मानव, वो देख, वो रहा मानव। चल मैं उसे यहाँ से कहीं और ले चलते हैं। चल चल। मानव, अरे कोई हटाओ इन्हें, हट जाओ, जाओ, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ कुतुब मीनार, ये गायब हो जाओ। कुतुब मीनार तो गायब हो रहा है बालपरी। पर कैसे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये जरूर उस तीसरी शक्ति का काम होगा जो भयंकर परी की मदद कर रही है। नहीं विचार परी, अगर उस तीसरी शक्ति ने यहाँ अदृश्य होकर भी वार किया होगा तो भी वो इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकती। तो फिर ये कुतुब मीनार गायब कैसे हो रहा है? बालपरी, कुछ कीजिए। हमारा जादू काफी नहीं होगा, हम सबको मिलकर इस जादू को रोकने की कोशिश करनी होगी। परियों, आक्रमण! आ गया कुतुब मीनार, आ गया कुतुब मीनार भी मेरे पास। अब बनाऊंगी मैं सुनहरा त्रिकोण और बन जाऊंगी सबसे सर्वशक्तिशाली भयंकर परी, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तराज, कुतुब मीनार को भयानक लोग पहुंचाकर हमारा कार्य यहाँ समाप्त होता है। हाँ नाराज, और अब हमें मानव से अपना जादू हटा देना चाहिए। नहीं नहीं तराज, इस समय हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मानव यहाँ अकेला नहीं है और वैसे भी हमें जल्द से जल्द भयानक लोग पहुँचना चाहिए। हाँ नाराज, और वैसे भयंकर परी का कोई भरोसा नहीं, वो इस स्मारकों से निकलने वाली सारी ऊर्जा अपने अंदर संभालेगी और हमेशा हमेशा के लिए सर्वशक्तिशाली बन जाएगी। हाँ तराज, चले चलो। परी भयंकर, अब है कहाँ आपकी वो मामूली नाराज ताराज परिया? अब तो बनेगी आपकी वो प्रधान। हाँ, बाद में क्या पता बन जाएगी इस भयानक लोक की महारानी। दिला की याद उनको अपनी नानी।
तौबा तौबा, बुरा समय और भयंकर परी किसी का इंतजार नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई उनसे ये सर्वशक्तिशाली ऊर्जा शक्ति बांटने वाली हूं? बेवकूफ हैं वो दोनों, और तुम भी, जो अब तक भयंकर परी को समझ नहीं पाए। अरे पर है क्या आपने उनसे वादा? वादा निभाना ये तो सच्चाई और अच्छाई की बातें हैं। इनसे मेरा क्या लेना देना। मैंने तो अपना मतलब निकालने के लिए उनसे मदद मांगी थी। अब मेरा कार्य पूरा हो गया। अब मुझे उनकी क्या जरूरत। पर बालवीर और रानी परी का क्या? उनको कैसे रोकेगी आप? ये भयानक लोक पर मेरा जादुई सुरक्षा कवच है। अरे इस सुरक्षा कवच को तोड़ना है कौन सा मुश्किल बालवीर को? इस बार है, क्योंकि बिना मेरे दंड के अगर उन्होंने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश की तो इसके साथ साथ ये ऐतिहासिक स्मारक भी टूट जाएंगे। और बालवीर भी ऐसा नहीं चाहता होगा। और फिर भी आ गया बालवीर किसी रास्ते से तो हो जाएंगे आपके महा सर्वशक्तिशाली बनने के सारे रास्ते बंद। तुम्हारी बात में दम है तौबा इस बार मुझे कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़नी है। अब इस भयानक लोक में बालवीर की कोई शक्ति नहीं चलेगी। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी शक्तियां चलेंगी। इस बार मेरे महाशक्तिशाली बनने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाल सकता। अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ताजमहल और जल महल के बाद हमारे देश का एक और ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार भी गायब हो गया है। पुलिस, सरकार और बालवीर सिर्फ सुरक्षा के दावे करते रहे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, और उनके देखते ही देखते उनके सामने हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण स्मारक गायब हो गए। आज देश की जनता इनसे जवाब मांग रही है। अपने देश की शान और पहचान तीनों स्मारक वापस मांग रही है। पर क्या इसका कोई जवाब है सरकार के पास? क्या इस बार बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा? बालवीर हारा नहीं है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं हारती। बल्कि अब मेरा भयंकर परी से सारे स्मारक वापस लेने का निश्चय और भी मजबूत हो गया है। लेकिन सबसे पहले मुझे मानव पे किया हुआ जादू निकालना होगा, ताकि अब भयंकर परी मानव का और फायदा ना उठा पाए। देख, तेरी वजह से कुतुब मीनार भी गायब हो गया।
इसलिए कहा था कि तू चुप रह, लेकिन मैं चुप, अब बिल्कुल चुप। बालवीर, तुम, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। लेकिन अगर तुम ठीक हो तो हमारे बुलाने पे हमसे मिलने क्यों नहीं आए? पता है बालवीर, मुझे सब पता है महर। और ये जादू किसी बुरी शक्ति का है, इसलिए मानो जो भी बोल रहा है वो सच हो रहा है। और उसका जादू मुझ पर भी चल गया। सॉरी बालवीर। मानव, तुझे कहा ना कि तू चुप रहे, फिर भी तू बोल रहा है। सब महर, इसमें मानो की कोई गलती नहीं है। और मानो, तुम चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू बालवीर। प्लीज ये जादू को मेरे ऊपर से हटा दो, मैं बहुत तंग आ गया उस जादू से। अरे मानव, धैर्य रखो। हे रानी परी, हो सच्चाई की जीत। आ जाए मानव के जादू को ठीक करने वाला बीज। मानव, अब जैसे जैसे तुम्हारा जादू इस बीज में आता जाएगा, ये बीज एक फल बनता जाएगा और अंत में ये एक बहुत बड़ा फल बन जाएगा और तुम्हारा सारा जादू इसके अंदर आ जाएगा। मानव, अब अपना हाथ आगे करो। बालवीर, मेरे अंदर से सारा जादू निकल गया? नहीं। हा? लेकिन बालवीर, जैसा तुमने कहा था, वो बीज तो एप्पल बन चुका है। फिर मानव के अंदर से जादू हटा है, लेकिन पूरा नहीं हटा है। ये सेब अभी भी हरा ही है। ओह नो, मतलब अब भी मानव जो भी कहेगा वो सच हो जाएगा? हाँ मानव महर। तो अब क्या होगा बालवीर? अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? मानव, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ये सेब लेकर जाता हूँ और तुम्हें ठीक करने का इलाज लेकर आता हूँ। पर मानव, तुम मुझसे वादा करो कि चाहे कोई तुमसे कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, तो तुम मत बोलना। ठीक है बालवीर, मैं कोशिश करता हूँ। तीसरी बार फिर से। समझा ना? तू कुछ नहीं बोलेगा। रानी परी, हम सभी परियों ने अपनी सारी शक्तियां मिलाकर बहुत कोशिश की उस कुतुब मीनार को बचाने की, पर वो रेत का ढेर बनकर हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या ये अच्छा नहीं हुआ है परियों? उन ऐतिहासिक स्मारकों की ऊर्जा को प्राप्त कर लेने के बाद भयंकर परी एक ऐसी अग्नि बन जाएगी जो सच्चाई और पूरे परीलोक को बुराई की आग से भस्म कर देगी। इतना ही नहीं बाल परी, उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेने के बाद भयंकर परी पूरी तरह से अपराजित और बेखौफ हो जाएगी और फिर उसके विनाश की लीला को किसी भी हालत में रोकना असंभव हो जाएगा। तो हम क्या करें रानी परी? क्या हम भयानक लोक में आक्रमण कर दें? हाँ रानी परी, यही सही होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, और उसके साथ साथ हमें उस तीसरी शक्ति का भी पता लगाना होगा ताकि वो किसी भी प्रकार की मदद ना कर सके। तीसरी शक्ति का पता चल गया है रानी परी। बालवीर, कौन है वो तीसरी शक्ति? वो मानव है। मानव?
हाँ, मानव। मानव के द्वारा ही उसने तीनों ऐतिहासिक स्मारक गायब करवाए। मानव के द्वारा? पर यह कैसे संभव हो सकता है बालवीर? संभव है, अगर किसी और ने उस पर जादू करके उसे अपने वश में कर लिया। जी रानी परी, उस बुरी शक्ति ने मानव पे ऐसा जादू किया था कि वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। फिर उसी बुरी शक्ति ने मानव से ये बुलवाया कि वो तीनों ऐतिहासिक स्मारक गायब हो जाए, और वैसा हो गया। तो बालवीर, क्या आपने मानव पे से वो जादू उतार दिया? मैंने कोशिश की अटकाती परी, लेकिन मैं मानव का जादू पूरी तरह से नहीं उतार पाया। तो अब मानव के ऊपर से बाकी का जादू कैसे उतरेगा? मानव पर से बचा हुआ जादू हम हटाएंगे। इस सेब में मानव पर किए हुए जादू के अंश हैं। हम इससे पता लगा सकते हैं कि भयंकर परी ने किस तरह का जादू किया है मानव पर। एक बार जादू पता चल गया तो हम उसका तोड़ भी निकाल देंगे। बालवीर, इस सेब को हमारे पास भेजो। जी रानी परी। ये सेब में एक तरफ काला और एक तरफ लाल रंग है। इसका मतलब है मानव पर नाराज ताराज परी की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। नाराज ताराज की शक्तियाँ? कहीं ऐसा तो नहीं क्या कर रही थी नाराज ताराज परी मदद भयंकर परी की? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसीलिए आरोप की सत्यता जानने के लिए हमें उन्हें यहाँ बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त सबसे जरूरी है हमारा भयंकर परी को उस सुनहरे त्रिकोण से निकली ऊर्जा को प्राप्त करने से रोकना। हम इसी वक्त भयानक लोग जाएंगे और भयंकर परी पर आक्रमण करेंगे। महाशक्तिशाली बनने के लिए कितने खतरे उठाने पड़ते हैं तरास, और आज मैं बहुत खुश हूं। वो पल जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो पल आज आ गया। चलो तरास, चलो। रुको नाराज। क्या हुआ तरास? नाराज, शायद तुम भूल रही कि रानी परी ने यहाँ सीमा रेखा पर निगरानी रखी हुई। अगर किसी भी परी ने दूरबीन से हमें अंदर जाते हुए देख लिया तो सबको पता चल जाए कि हम ही दोनों भयंकर परी की मदद कर रहे हैं। तरास, हमें अब किसी से भी डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये सीमा रेखा देख रही हो तरास? ये सीमा रेखा भयानक लोक और परी लोक की सीमा रेखा नहीं, बल्कि हमारी कमजोर परी से सर्वशक्तिशाली बनने की सीमा रेखा है। हाँ नाराज, तुम बिल्कुल सही कह रहे। एक बार हम सर्वशक्तिशाली बन गए तो फिर रानी परी की गुलामी से हम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे, है ना? हाँ तरास, चलो नाराज, चलो नाराज। विश्वासघात! एक बार फिर भयंकर परी ने हमारे साथ विश्वासघात किया तरास।
रानी भाई हम विराम। परियों, इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए और रानी महल ले जाइए। इन दोनों से पूछताछ हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा भयानक लोक जाना बहुत जरूरी है। रानी परी, भयंकर परी ने तो सुरक्षा कवच चढ़ाया हुआ है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर सुरक्षा कवच तोड़ दें और वहाँ पर भयंकर परी उन स्मारकों को नुकसान पहुँचा दे। लेकिन हमें भयंकर परी को ऊर्जा हासिल करने से रोकने की कोशिश तो करनी ही होगी। बालवीर, ठीक तो हो ना? बालवीर, आप ठीक तो हैं? हाँ रानी परी। ये सुरक्षा कवच बहुत ही शक्तिशाली है, इसे भेदना आसान नहीं होगा। हाँ बालपरी, और हमें तो ये भी नहीं पता कि भयंकर परी ने सुनहरा त्रिकोण बनाना शुरू किया भी है या नहीं। हमारे पास कितना समय है, वो किस दिशा में है, इन सब जानकारियों के बिना हम कैसे रोकेंगे भयंकर परी को? हाँ, ये सब तो हम भटकाती परी की दूरबीन से देखकर जान सकते हैं। भटकाती परी, अपनी दूरबीन दीजिए। अब समय आ गया है सुनहरा त्रिकोण बनाने का। रानी परी, भयंकर परी ने सुनहरा त्रिकोण बनाना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा रानी परी? भयंकर परी को रोकना तो दूर, हम उससे मुकाबला करने के लिए उसके पास भयानक लोक में भी नहीं जा पा रहे। और बिना वहां गए हम भयंकर परी को रोक नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें रानी परी? यहाँ खड़े खड़े अपनी हार तो नहीं मान सकते ना? हम बुराई को जीतने तो नहीं दे सकते ना? रानी परी, कोई तो उपाय होगा ना भयानक लोक के अंदर जाने का? नहीं, इस कवच को भेदा नहीं जा सकता। एक उपाय है मेरे पास। अब मैं भयंकर परी के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। मैं इस सुरक्षा कवच को भेदे बिना भयानक लोक में जाऊंगा। वाह वाह वाह, गुलाब जामुन एक तो खाना ही पड़ेगा। कुतुब मीनार को गायब हुए इतना समय हो गया है, पर वो कहाँ है और कब वापस आएगा, इसका हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पूरे विश्व में से कोई भारत के ही ऐतिहासिक स्मारक चुराना चाहता है? कौन है जो भारत की ऐतिहासिक परंपराओं को चोट पहुंचाना चाहता है? लो, हमें पता भी नहीं लगा और एक और गायब कर दिया।
लगता है ये लोगों ने देख लिया है मुझे गुलाब जामुन खाते हुए। अब क्या होगा? पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी, बस एक बार हाथ लग जाए। एक गुलाब जामुन खाया उसमें पिटाई, ये तो बहुत बुरी बात है। बल्कि पिटाई क्यों, मैं तो बोलता हूँ जेल में डालो, जेल में। जेल में? ये भगवान। भगवान सजा देगा उसे। अरे चोरी करना कितना बड़ा पाप है। चोरी? अरे अपने ही घर में अपने ही फ्रिज से गुलाब जामुन खाना ये चोरी है क्या? ये कोई बात हुई? चोरी छुपे तीन गायब कर दिए। अरे मैंने तो एक ही गायब किया है, मतलब कि एक ही गुलाब जामुन खाया। ये तो झूठ बोल रहा है। महेश बेटा, 3 नहीं 1, झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बाबूजी, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है, टीवी पे देखा है। टीवी पर क्या दिखा रहे? टीवी पे ही नहीं, कल अखबार में भी आएगा और फोटो के साथ आएगा। इतनी सी बात उसको अखबार में और टीवी पे दिखाने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात बाबूजी, आपको ये छोटी सी बात लग रही है? अरे इस बात को लेके पूरा देश परेशान है। मेरे हाथ आएगा ना तो मैं तो उसको। रुक जा बेटा, तू रुक जा। क्या कर रहा है तू? किया नहीं है बाबूजी, अभी तो करूंगा। मैंने सिर्फ एक गुलाब जामुन खाया है फ्रिज में से, उसके लिए तुम मुझे जेल में भेजना चाहते हो क्या? गुलाब जामुन? अरे नहीं बापूजी, हम लोग गुलाब जामुन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐतिहासिक स्मारक की बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार गायब हो गया है। क्या? हाँ, फ्रिज में से गुलाब जामुन गायब हो गए। जिसने भी ये किया है ना, एकदम मैड है। मैड नहीं, बैड। हाँ वही, सेम टू सेम। बैड ही किया है ना, उसे तो ना एकदम सजा मिलनी चाहिए, सजा। हाँ। किसे? बाबूजी को? अब बाबा नहीं, जिसने ये ऐतिहासिक स्मारक गायब किया है ना, उसे। हाँ। सच, मैं सजा के ही लायक हूँ। मानव, तू कहाँ जा रहा है? क्योंकि उसे बुरा लग रहा है। लो, मानव तो ऐसे बुरा मान रहा है जैसे उसकी वजह से सारे स्मारक गायब हुए। हाँ रॉकी चाचू, मानव की वजह से ही तीनों के तीनों स्मारक गायब हो गए हैं। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? बेटा, तू भी क्या बच्चों की बातों में आपके नासमझी की बातें कर रहा है? हाँ, ये काम तो तेरे बापूजी का है। हाँ? भगवान, मानव की रक्षा करना और बालवीर की मदद, ताकि वो जल्द से जल्द मानव के ऊपर से बुरा जादू पूरी तरह से हटा पाए। मानव, तू उदास क्यों है? तूने जानबूझकर तो नहीं किया ना? पर महर, सब कुछ तो मेरी वजह से ही हुआ है ना? तूने देखा नहीं सारे घर वाले मुझसे कितना गुस्सा थे। मानव, वो तुझसे गुस्सा नहीं थे, अगर उन्हें सच पता चल जाता तो वो भी समझते, है ना? इसलिए तू टेंशन मत ले और स्माइल कर, ओके? बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। लो, बालवीर का नाम लिया और वह आ गया। बालवीर, तुमने मेरे ऊपर से जादू हटाने का कोई रास्ता निकाला? नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बालवीर, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए और तुम आकर मुझसे मदद मांग रहे हो। बालवीर, तुम प्लीज जल्दी से कुछ करो, वरना ऐसे ही मेरे बोलने से और बहुत सारी चीजें गायब हो सकती है। मानव, चीजें गायब हो सकती है, लेकिन वापस भी तो आ सकती है। मतलब जैसे तुम्हारे बोलने से वो तीनों स्मारक गायब हो गए, वैसे तुम्हारे ही बोलने से वो वापस भी तो आ सकते हैं। अरे हाँ, मेरे बोलने से मोटू फुटबॉल से फिर से ठीक हो गया था। अरे तो फिर सोच क्या रहा है? बुला ले वापस ऐतिहासिक स्मारकों को। महर, तुझे क्या लगता है ये सब इतना आसान है? मानव, आसान तो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। वो स्मारक अपनी जगह पर वापस आए या नहीं, वो देखने का मैं इंतजाम कर देता हूँ।
मानव अब बोल बोल मानव। बोलता हूँ। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार जा कहीं भी है, वो वहां से अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाए। देखा कुछ नहीं हुआ ना। मानो एक और बार कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारा जादू पूरी तरह ना चल रहा हो। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार जहाँ कहीं भी हो, वो वहां से अपनी जगह पर वापस आ जाए। अरे परी भयंकर, है ये कैसा भूचाल? कहीं आ तो नहीं रही परियों की सेना? नहीं, मेरे सुरक्षा कवच को भेदना नामुमकिन है। मगर लगता है उस नाराज ताराज को पता चल गया है कि मैंने उन्हें फिर से धोखा दिया है, इसीलिए वो इन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही है। तो करेंगी अब क्या आप? रोकेंगी कैसे उन्हें? रोकूंगी नहीं, रोक दिया है बेवकूफ। इन स्मारकों को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। इस बार मैंने अपनी हार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस बार सिर्फ जीत ही मेरा हर मोड़ पर स्वागत करेगी। बोल बच्चन कहीं की। ये ऐतिहासिक स्मारक अब 1 इंच भी नहीं हिलेंगे और सुनहरा त्रिकोण जरूर बनेगा। ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार जहाँ कहीं भी हो, वहां से अपने जगह पर वापस आ जाए। बस बस, अब इतना ही काफी है, और बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या होगा? मेरी ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। अब कैसे रोकूं भयंकर परी को वो शक्तिशाली ऊर्जा हासिल करने से? देख लिया, ताजमहल, जल महल, कुतुब मीनार सब वापस नहीं आ रहे। मेरे बोलने से ना सब कुछ उल्टा ही होता है। इसीलिए मैं बालवीर से कह रहा हूँ कि वो मेरे ऊपर से सारा जादू हटा दे। मानव, तू चिंता मत कर। तूने ही तो मुझसे कहा था ना कि मोंटू भी ठीक हो गया है, और फिर घर वालों के मुंह से भी लड्डू निकलना बंद हो गए थे ना। हाँ, पर शायद वो इसलिए क्योंकि वो सब मेरे सामने थे। लेकिन ये ऐतिहासिक स्मारक पता नहीं कहाँ चले गए, जहाँ मेरा जादू चल रहा ही नहीं है, और इसीलिए वो वापस नहीं आ रहे हैं। मैं खाली उन्हें भेज सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं ला सकता। मानव, हो सकता है तुम्हारा जादू उस जगह पर ना चल रहा हो, और इसीलिए तुम उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस नहीं ला सकते। लेकिन तुम अभी भी उन स्मारकों को वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो। वो कैसे? महर, मानव ने जिस जगह पर उन स्मारकों को भेजा है, उसी जगह पर वो मुझे भी भेज देगा। क्या? लेकिन बालवीर, वो जगह तो बहुत खतरनाक होगी ना? मानव, महर,
मैं अपने देश की आन, बान और शान के लिए उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस लेकर आऊंगा, और चाहे उसके लिए मुझे कोई भी खतरा उठाना पड़े। देखो इसे, देखो इस शक्तिशाली ऊर्जा को। तौबा तौबा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोहा पिघल रहा है। अब बहुत ही जल्दी ये लोहा मुझ में समा जाएगा और मैं फौलाद की तरह मजबूत हो जाऊंगी। अपने आखिरी पल गिनना शुरू कर दो परियों। बहुत ही जल्द तुम्हारा विनाश तुम तक पहुंचने वाला है। रानी परी, क्या हुआ है? भयंकर परी कुछ ही पलों में सर्वशक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त कर लेगी परियों। बस कुछ ही पलों में सच्चाई की हार निश्चित हो जाएगी और अब हम में से कोई भी ऐसा होने से रोक नहीं सकता। बालवीर, तुम्हारे कहने पे मैंने उन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आए ना, तो फिर मेरे कहने से तुम उस जगह पर कैसे पहुंच जाओगे? मैं पहुंच जाऊंगा मानव, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ मानव, तो कोशिश तो कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मान लो कि बालवीर वहाँ चला भी गया, लेकिन अगर मेरी वजह से बालवीर को वहाँ पर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं हम बच्चों की बीबी को खोना नहीं चाहता। नहीं मानो, तुम्हारा बालवीर तब खोएगा जब वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, उसका सम्मान नहीं बचा पाएगा। और क्या मानो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बालवीर सही सलामत हो लेकिन उसका सर शम से झुका हुआ हो? नहीं। तो मानो, तुम्हें भी मुझे वहां भेजना होगा, क्योंकि अगर इस बार वो बुरी शक्ति जीत गई तो वो कभी भी किसी भी बच्चे को खुश नहीं रहने देगी। और आज के बाद कोई भी बच्चा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। ऐसे कैसे तंग करेगी बच्चों को वो बुरी शक्ति? हमारा बीबी भी है ना, वो वहां जाएगा और उस बुरी शक्ति को अच्छा मजा चखाएगा। बालवीर भयानक लोग पहुंच चुका है परियों। सावधान भयंकर परी, तुम यहाँ कैसे आए? बुराई को उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए बालवीर कहीं पर भी पहुंच सकता है। भाग ले तुबा तुबा, भाग ले तुबा तुबा, भाग! कहाँ छुपू? तुम्हें क्या लगा खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? जिस रास्ते से तुम हमारी देश की धरोहर, इन स्मारकों को यहाँ लेकर आई हो, उसी रास्ते से मैं इन्हें वापस ले जाने आया। तुम यहाँ आ तो गए हो बालवीर, मगर कुछ नहीं कर पाओगे। इस शक्तिशाली त्रिकोण की ऊर्जा मुझे प्राप्त होने ही वाली है, और इसे प्राप्त करते ही मैं सबसे पहले तुम्हें समाप्त करूंगी। युद्ध होने से पहले अपने विजय का जश्न मत मनाओ भयंकर परी, वरना हार का मुंह देखने के बाद तुम खुद का मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मुंह तो तुम अपना किसी को नहीं दिखा पाओगे जब यहाँ से हार के जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा भयंकर परी, मैं अभी तुम्हारे बड़ बोलेपन पर विराम लगाता हूँ।
मैंने कहा था ना बालवीर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे सुरक्षा कवच की वजह से सिवाय मेरे यहाँ किसी का जादू नहीं चलेगा। अब तुम इस ऊर्जा को मुझ तक आने से कैसे रोकोगे बालवीर? बालवीर का जादू भयानक लोक में नहीं चल रहा है। लगता है इस जादुई कवच के कारण भयानक लोक में बालवीर की शक्तियां काम नहीं कर रही है। रानी परी, रानी परी, हमें तो बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। हाँ रानी परी, बालवीर भयानक लोक पहुंच तो गया है, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इस वक्त वो शक्तिहीन है। और शक्तिहीन बालवीर शक्तिशाली भयंकर परी के सामने ऐसा है जैसे हाथी के सामने छोटी सी चींटी। हमें हमारे बालवीर पर पूरा भरोसा है। और आप सभी ये मत भूलिए कि चींटी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर वो हाथी की सूंड में घुस जाए तो बस कुछ ही पलों में उसे धराशायी कर सकती है। सुन लो भयंकर परी, मैं बिना शक्ति के भी तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूँ। मैं जानता था कि तुम एक वीर योद्धा नहीं बल्कि कायर और डरपोक हो और कुछ ऐसा ही करोगे। इसलिए इस बार मैं अच्छाई की तरकस में और भी तीर डालकर लाया हूँ। इस बार तुम्हारे ही बनाए हुए हथियार से मैं तुम्हारा अंत करूंगा भयंकर परी। जहाँ ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार गए हैं, वहीं बालवीर भी। मानो मैं जाने से पहले तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। ये क्या है बालवीर, और तुम हमें ये क्यों दे रहे हो? मानो तुम्हारे बुलाने पर वो सारे स्मारक वापस नहीं आए। इसका मतलब है कि तुम्हारा जादू वहाँ पर नहीं चला, और हो सकता है मेरे वहाँ जाने पर मेरा भी जादू वहाँ पर ना चले। और मानो अगर ऐसा हुआ तो उस बुरी शक्ति को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तुम हमसे क्या चाहते हो बालवीर? तुम्हारी मदद मानो मेहर। इस चलचित्र दिखाओ यंत्र से तुम वहाँ का, जहाँ मैं जाऊंगा, पूरा नजारा देख सकते हो और मेरी बातें भी सुन सकते हो। फिर मानो अगर मेरा जादू वहाँ पर नहीं चला तो तुम यहाँ से अपने जादू से मेरी मदद करोगे, और जैसा मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसा ही सुनकर कहोगे, और जैसे ही तुम कहोगे तुम्हारी बात सच हो जाएगी, और इस तरह हम दोनों मिलकर उस बुरी शक्ति को हराएंगे। हाँ बालवीर, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम दिखा देंगे इस बुरी परी को कि अब बालवीर अकेला नहीं है, बल्कि हम बच्चे भी बालवीर के साथ हैं। हम उसे इस बार ऐसी धूल चटाएंगे कि वो हमें परेशान करने की सोच भी नहीं सकती। बहुत अच्छे मानो मैं। तो मानो अब जल्द से जल्द कहो कि मैं भी उस स्मारकों के पास पहुंच जाऊं, वरना अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो वो बुरी शक्ति जीत जाएगी। अरे ऐसे कैसे जीत जाएगी वो बुरी शक्ति? बालवीर अभी के अभी गायब हुए ऐतिहासिक स्मारक के पास पहुंच जाए। मानो तुम मुझे देख और सुन पा रहे हो ना? हाँ बालवीर, हम तुम्हें देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। बोलो, मुझे क्या कहना है इस भयंकर परी को हराने के लिए? मुझे तो इस भयंकर परी को देखकर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं इसे। मानव, बालवीर हमें जो बोलेगा हमें सिर्फ वो ही करना है, और अगर तूने खुद कुछ किया ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। क्या हुआ बालवीर?
अब कैसे रोकोगे मुझे? अफसोस, यहाँ तो कोई तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं आ सकता। अब कुछ ही देर में ये ऊर्जा मुझ में समा जाएगी। मानो हमें भयंकर परी को शक्तिशाली ऊर्जा हासिल करने से रोकने के लिए भूल भुलैया बनाना होगा, और इसीलिए तुम जल्द से जल्द भयंकर परी और उस शक्तिशाली ऊर्जा के बीच में एक ऐसा भूल भुलैया बना दो जो सारी शक्ति अपने अंदर समा ले। ठीक है, मैं भूल भुलैया बनाता हूँ, लेकिन मेहर छोटा भूल भुलैया बनाऊं या बड़ा? अरे बड़ा, लेकिन मेहर बड़ा भूल भुलैया बनाऊंगा तो उससे एकदम से पता चल जाएगा। अरे मानव, तू वो मत सोच, बस एक बड़ा सा भूल भुलैया बना। अरे ऐसे कैसे? मैं बालवीर से ही पूछता हूँ। हाँ। अरे मानव, हमारे पास उतना समय नहीं है, देख नहीं रहा है वो ऊर्जा भयंकर परी के पास पहुंचती जा रही है। मानव बोल। हाँ हाँ, तो ऐसा जादुई भूल भुलैया बन जाए इस ऊर्जा और भयंकर परी के बीच कि पहले वो छोटा हो और जैसे जैसे उसमें ऊर्जा समाती जाए वो बड़ा हो जाए, और जैसे ही ऊर्जा उसमें समा जाए वो फिर से छोटा हो जाए। बालवीर ने अपना कमाल दिखा दिया है परियों, और इस शक्तिशाली ऊर्जा को भयंकर परी तक पहुंचने से रोक लिया। यस! शाबाश मानव। अब है ये क्या बना? जो भी है, मुझ तक ऊर्जा पहुंचने में बाधा बनी हुई है, मगर ये यहाँ आया कैसे? यहाँ तो मेरे अलावा और किसी का जादू चलना नहीं चाहिए। भयंकर परी, बुराई की सोच जहाँ खत्म होती है वहां से अच्छाई की सोच शुरू होती है, और अभी तो ये सिर्फ मेरा पहला ही कदम है। आगे आगे देखो होता है क्या। देखोगे तो तुम और तुम्हारी वो परियां उस तबाही को जो मैं मचाऊंगी बालवीर। आहा, बंद कीजिए खयाली पुलाव पकाना परी भयंकर, और सोचिए कोई युक्ति इस ऊर्जा शक्ति को पाने की। वो तो अब तुम कर नहीं पाओगी भयंकर परी, क्योंकि सच्चाई के एक नहीं बल्कि अनेक हाथ होते हैं। तुम एक कोशिश करोगी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, तो मैं अनेक हाथों से उसे रोकूंगा। नहीं बालवीर, इस बार मैं तुम्हें अपने स्तर पर शक्तिशाली होने में बाधा नहीं बनने दूंगी। और एक तो क्या, अगर तुम्हारी मदद के लिए 100 हाथ भी उठेंगे तो मैं उन्हें भी नष्ट कर दूंगी। मेहर, बालवीर की मदद तो हमारे हाथ कर रहे हैं, तो अब क्या भयंकर परी? मानव, बालवीर है ना, उसके होते हुए हम पर कोई हाथ तो क्या आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वहाँ भयानक लोक में बालवीर भयंकर परी से कैसे मुकाबला कर रहा है? बहुत समझदार है हमारा बालवीर भटकाती परी। वो भयंकर परी को उसी के बनाए हुए हथियारों से मात दे रहा है। यानी बालवीर भी मानव के जादू के द्वारा वहाँ पहुँचा है, और अभी भी बालवीर भयंकर परी को हराने के लिए मानव से मदद ले रहा है। हाँ, बालवीर ने बहुत ही बुद्धिमानी से उस शक्तिशाली ऊर्जा को एक भूल भुलैया में कैद कर लिया है, ताकि वो ऊर्जा कहीं और ना जाए और भूल भुलैया में ही घूमती रहे।
बालवीर ने ये साबित कर दिया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बुद्धिमानी से भी जीता जा सकता है। और उस बुद्धि के बल पर एक चींटी भी हाथी को मात दे सकती है। माना भयंकर परी का वार उस भूल-भुलैया को नहीं लगना चाहिए, इसलिए उस भूल-भुलैया के आगे जल्द से जल्द एक दीवार बना दो। हाँ बालवीर, अभी करता हूँ। भयंकर परी का वार रोकने के लिए भूल-भुलैया के सामने एक दीवार बन जाए। मानव, तू ठीक से बोलना, वरना वो भूल-भुलैया नष्ट हो जाएगा और बालवीर की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खराब हो जाएगी? बन जाए भयंकर परी का वार रोकने के लिए भूल-भुलैया के सामने दीवार, जिससे भयंकर परी का वार हर बार टकराए उसी पर। इसे कहते हैं अपना जूता और अपना हिस्सा। तुम्हारा पहला वार भले ही कामयाब हो गया हो बालवीर, मगर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ? तुमने सारी ऊर्जा शक्ति इस भूल भुलैया में कैद की है ना? ठीक, तो अब मैं इसे ही हासिल करूंगी। छीन ली ऊर्जा शक्ति बालवीर ने परी भयंकर। तुम ये ऊर्जा कभी प्राप्त नहीं कर पाओगी भयंकर परी, क्योंकि तुम्हारे बुराई के पंखों की उड़ान मेरे सच्चाई और अच्छाई की इरादों की उड़ान से बहुत धीमी है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि बालवीर ने जिस भूल भुलैया में शक्तिशाली ऊर्जा को कैद किया है, उसे उसने हासिल कर लिया। मान गए बालवीर। अरे भयंकर, इस बार तो था मुझे यकीन पूरे 99% कि यहाँ भयानक लोक में आकर आपको कोई नहीं हरा सकता इस बार। लेकिन इस बालवीर ने आपकी बची हुई 1% संभावना को बदल दिया पूरे 100% में कि होगा आज भी आपका ही सत्यानाश। नहीं, तौबा तौबा। भयानक लोक में बिन बुलाए मेहमानों के स्वागत के लिए हमने खास तैयारी की, इसलिए तुम्हारा स्वागत फूलों से नहीं बालवीर, बल्कि तीरों से होगा। मेरे तीरों की सेना,
मैं तुम्हारी रानी भयंकर परी तुम्हें आदेश देती हूँ कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन बालवीर पर आक्रमण करो। चलो। ये क्या? भयंकर परी ने बालवीर के ऊपर तीरों की बारिश कर दी। हाँ महर, इस बार बालवीर तो सचमुच फंस गया। नहीं, हमारे होते हुए हमारे बीबीबी को कुछ नहीं हो सकता। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। और क्या? वो हमें बालवीर बताएगा। भयंकर परी ने बालवीर पर वार करने के लिए अपनी जादुई तीरों की सेना भेजी। क्या? क्या? अब क्या होगा रानी परी? मानव जल्दी कुछ कर। पर मैं क्या करूं? हाँ, तू एक काम कर, तीरों को मोड़ दे। पर तीरों को मोड़ के क्या होगा? मुड़े हुए तीर बालवीर को लगेगी ना। अरे मेरा मतलब है तीरों का रास्ता मोड़ दे। पर किस तरफ मोड़ूं? राइट, ये लेफ्ट। मानो, मुझे इन तीरों से बचने के लिए कवच चाहिए। कवच? ये कवच क्या होता है महर? कवच 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 मुझे नहीं पता। तो फिर हम बालवीर से ही पता करें। मानव, हमें जो भी करना होगा वो जल्दी करना होगा। देख, तीर बालवीर के पास पहुंच ही रहे हैं। देख मानव, तीर लगने वाले हैं बालवीर को। तो अब मैं क्या करूं? हाँ, बालवीर के सामने मजबूत लोहे की ढाल बना देता हूँ। हाँ, तुझे जो करना है जल्दी कर। तीर लगने वाले हैं बालवीर को। हो गया समाप्त बालवीर। और इसी के साथ ही बिन बुलाए मेहमानों के स्वागत का कार्यक्रम मेहमान के साथ समाप्त हुआ। तौबा तौबा, अगले कार्यक्रम की तैयारी करो। ये रानी परी भयंकर क्यों नहीं? जय हो रानी परी भयंकर की जय हो। क्या हुआ रानी परी? बालवीर ठीक तो है ना? बताइए ना रानी परी, बालवीर को कुछ हुआ तो नहीं? आप चुप क्यों है रानी परी? कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? हाँ रानी परी, कुछ तो कहिए। बालवीर ठीक है। हाँ महर, अगर हम एक सेकंड भी लेट हो जाते ना तो आज। मानव प्लीज, अब से बुरा मत सोच और बुरा मत बोल, ओके? अब सिर्फ इस बात पे ध्यान दे कि अब से हमसे कोई देर या गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। एक पल के लिए हमें लगा था कि हमने बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन हमें खुशी है कि बालवीर ठीक है
और बिल्कुल सुरक्षित है। बस भयंकर परी, इतने ही तीर है तुम्हारी बुराई की तरकस में। आज चाहे तुम कुछ भी कर लो भयंकर परी, फिर भी मैं तुम्हें ये ऊर्जा शक्ति ग्रहण करने नहीं दूंगा। तो आज देख ही लेते हैं बालवीर कि तुम्हारे इरादों में ज्यादा दम है या मेरे हथियारों में। यंत्र परी भयंकर। ये तो मिसाइल है। तो मेहर, भयंकर परी अब बालवीर पे मिसाइल से अटैक करेगी। आज भयानक लोक में भयंकर परी की जीत की दिवाली बनेगी बालवीर। हाँ, जितनी आतिशबाजियां करनी हो कर लो भयंकर परी, क्योंकि यहाँ हर धमाके के साथ सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बुराई के ही परखचे उड़ेंगे। मेरे ये अग्निमुखी यंत्र ना तो तुम्हारे लिए है और ना ही मेरे लिए, ये तो इन स्मारकों के लिए। जब इनकी ऊर्जा शक्ति मुझे मिल ही नहीं पाई तो ये मेरे किस काम के? मेरे अगले ही आदेश पर ये अग्निमुखी यंत्र इन स्मारकों पर वार करके इनका अस्तित्व मिटा देंगे बालवीर। सुना तूने? ताजमहल, जल महल और कुतुब मीनार सब टूट जाएंगे और फिर हम उन्हें वापस कभी नहीं देख पाएंगे। मानव, तू चिंता मत कर, बालवीर है ना, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। इनको बचाने के लिए भी वो कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेगा और हमें बताएगा। बालवीर किससे बात कर रहा है? जरूर इसके कड़े में कुछ है। इस कड़े की मदद से तुम अपने साथियों से सहारा लेकर मेरा मुकाबला कर रहे थे, मगर ये कड़ा तो मैंने नष्ट कर दिया। अब कैसे रोकोगे इन बारूद से भरे अग्निमुखी यंत्रों को बिना अपने जादू के? हाँ। बालवीर, कुछ बोलो, बोलो बालवीर, हमारी आवाज सुनाई दे रही है। बालवीर, बालवीर बोलो, मुझे क्या कहना है? अब बालवीर की आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी मानव, क्योंकि उस भयंकर परी ने बालवीर का कड़ा तोड़ दिया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है? अब हम कैसे रोकेंगे इस मिसाइल्स के अटैक को? ओह गॉड, अब हम हार गए मेहर, हार गए। बालवीर का सारा प्लान फेल हो गया।
आगे बढ़ो मेरे अग्निमुखी यंत्र और तबाह कर दो इन ऐतिहासिक स्मारकों को। मैं बिना मानव के इन स्मारकों को मिटने से नहीं रोक सकता और मानव तक अब मेरी आवाज भी नहीं पहुंच सकती। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं इन स्मारकों को? अब क्या करें मेहर? मिसाइल्स तो ताजमहल और बाकी स्मारकों से टकराने वाली है और बालवीर की आवाज भी हम तक नहीं पहुंच रही है। कुछ तो करना ही पड़ेगा और वो भी जल्दी, वरना हम ताजमहल, जल महल, कुतुब मीनार को नहीं बचा पाएंगे और बालवीर उस बुरी परी से हार जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उस बुरी परी को कभी जीतने नहीं दूंगा बालवीर से। पर हम उसे रोकेंगे कैसे? हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बालवीर का जादू भी नहीं चल रहा है। काश बालवीर का जादू वहाँ चल रहा होता। मानव, बालवीर का जादू चल रहा होता नहीं, अब चलेगा, ऐसा बोल। अरे हाँ, बालवीर का जादू वहाँ चलने लगे। ये क्या? वो मिसाइल तो अभी भी उन स्मारकों की तरफ बढ़ रही है। लगता है तेरा जादू नहीं चल रहा है मानव। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने तेरे सामने बोला ना। हाँ, पर अगर तेरा जादू चल रहा होता तो अभी तक बालवीर ने अपने जादू से इन मिसाइल्स को रोक लिया होता। आज हमारी वजह से उसकी हार होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बालवीर जीतेगा और वो बुरी परी हारेगी। तू देखना, अभी के अभी वहाँ बालवीर का जादू चलने लगेगा। मेरा जादूगरन जागृत हो गया, यानी अब मेरा जादू भयानक लोक में चल सकता है। ये जरूर मानव ने किया होगा। शाबाश मानव। परी, बुराई को हरा दो, स्मारकों को बचा लो, शक्ति से अपनी इन अग्निमुखी अस्त्रों को अटका दो। ये कैसे हो सकता है? बालवीर का जादुई डंड यहाँ कैसे चल रहा है? ये असंभव है, असंभव है। कौन है जो इसकी मदद कर रहा है? असंभव तो बुराई की जीत है भयंकर परी। अच्छाई और सच्चाई के लिए तो सब संभव है और अब जो असंभव होगा वो होगा तुम्हारा मुझसे बचना भयंकर परी। अरे भागो! हे अग्निमुखी अस्त्रों, जाओ और इस भयंकर परी का विनाश कर दो, विनाश कर दो। मैं हार नहीं मानूंगी बालवीर, मैं वापस आऊंगी। हम जीत गए, बालवीर जीत गया। हाँ है, अब सारे स्मारक हमारे देश में वापस आ जाएंगे। हाँ। परियों, बालवीर भयंकर परी को हराने में कामयाब हो गया है और भयंकर परी बालवीर से डरकर भयानक लोग छोड़कर भाग गई। रानी परी, सारे ऐतिहासिक स्मारक वो तो सुरक्षित है ना? जी हाँ। आज की ये जीत मानव और मेहर की सूझबूझ और सच्चाई पे विश्वास की वजह से हुई। मैं इन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस अपनी जगह पर पहुंचाकर मानव और मेहर को रानी परी से इसका सम्मान
और इनाम दोनों दिलवाऊंगा। थैंक यू बालवीर। अगर तुम नहीं होते तो मेरी वजह से जो सारे ऐतिहासिक स्मारक गायब हुए थे वो कभी वापस नहीं आ पाते। बात तो तेरी भी सही है मानव, पर तूने भी जो समझदारी दिखाई है वो भी कोई मामूली बात नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू मानव, तू वर्ल्ड का बेस्ट भाई है। बात तो तेरी भी सही है मेहर। और मेहर सच कहूं तो तेरे बिना भी मैं कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए तू भी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बहन है। तो चल। कहाँ मतलब? अरे घर। मम्मी पापा को बताते हैं कि कैसे हमने और बालवीर ने सारे ऐतिहासिक स्मारक वापस लाए हैं। चल चल। बिना रानी परी की शक्तियों के मैं इन ऐतिहासिक स्मारकों को उनकी असली जगह पर नहीं पहुंचा पाऊंगा, और रानी परी को यहाँ लाने के लिए मुझे सबसे पहले ये सुरक्षा कवच हटाना होगा। बालवीर, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। बालवीर, लेकिन माँ, परियों, आप सब इस सुरक्षा कवच के होते हुए भयानक लोक में कैसे आ गए? भयंकर परी के यहाँ से चले जाने के बाद उसका बनाया हुआ कवच भी हट गया और हम सब यहाँ आ गए। और बालवीर, हम सब बहुत ही खुश हैं। आपने अपने साहस और चतुराई से इन स्मारकों को भयंकर परी से बचा लिया। शाबाश बालवीर। माँ, ये स्मारक मेरे देश की शान है और मैं अपने देश की शान इस स्मारकों को कैसे कुछ होने दे सकता था। लेकिन आपका कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ बालवीर। हाँ बालवीर, अभी इन स्मारकों को इनके सही स्थान पर भेजना बाकी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें इन स्मारकों को इनकी ऊर्जा लौटानी होगी। जी नटखट परी। रानी परी, अब आप कृपया करके इन ऐतिहासिक स्मारकों को उनकी असली जगह पर पहुंचा दीजिए। हमारे तीन ऐतिहासिक स्मारक गायब हो गए हैं, पर उन्हें कौन ले गया, वो कहाँ हैं, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, इनका जवाब किसी के पास नहीं। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि हमारे ताजमहल, कुतुब मीनार और जल महल कभी वापस आएंगे भी या नहीं। अब तो इन तीनों स्मारकों के वापस आने पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। हमें बालवीर से उम्मीदें थी कि वो देश का सर दुनिया के सामने झुकने नहीं देगा, लेकिन लगता है इस बार बालवीर भी देश के गौरव इन स्मारकों को बचा नहीं पाएगा। लेकिन बालवीर पर हमारा भरोसा अभी भी कायम है। हाँ, बालवीर जरूर उन स्मारकों को वापस लेकर आएगा। तो चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, जो वहाँ खड़े हैं जहाँ कभी ताजमहल हुआ करता था। ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ कभी भारत की शान ताजमहल खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ खामोशी है जो इस बात को बयां कर रही है कि हमारे देश का इतिहास आज खतरे में। खतरे में नहीं है और ना ही कभी हो सकता है बालवीर के होते हुए। ब्रेकिंग न्यूज, ताजमहल वापस आ गया है।
अभी अभी खबर मिली है कि ताजमहल वापस आ गया है। क्या जल महल भी? जी हाँ, जल महल भी वापस आ गया है। जिस तरह से गया था उस तरह से वापस लौट आया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुतुब मीनार भी वापस लौट आया है और हमारे देश का झुका हुआ सर फिर से उसी मान और सम्मान से ऊंचा उठ गया है जैसा कि वो पहले था। हमें तो बालवीर पर पहले से यकीन था कि उनके होते हुए हमें कोई खतरा हो ही नहीं सकता। थैंक यू बालवीर, आपने जो कहा वो कर दिखाया। तो देखा आप लोगों ने कि हमारे देश के ऐतिहासिक स्मारक वापस लौट आए हैं, और अगर ये मुमकिन हुआ है तो सिर्फ बालवीर की वजह से। तो एक बार पूरे देश की तरफ से थैंक यू बालवीर। बापूजी थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। अरे मेरा मतलब है कि कितनी जल्दी बदल जाते हैं ये न्यूज वाले। अभी थोड़ी देर पहले बालवीर पे भरोसा नहीं था और अब बालवीर के लिए थैंक यू। हाँ, तो ये न्यूज वाले तेरे बापूजी की तरह नहीं है जो एक ही बात पे अटक जाते हैं। तो चलो, अंत भला तो सब भला। मैं तो कहता हूँ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। कम से कम हमारे देश की धरोहर समाप्त होने से तो बच गई। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ बालवीर की वजह से हुआ है। गलत। हाँ, बिल्कुल गलत। बालवीर ने सब कुछ अकेले नहीं किया है, बल्कि हम भी बालवीर के साथ जादू से जादू मिलकर मतलब कंधे से कंधा मिलाकर इन ऐतिहासिक स्मारकों को वापस लाए हैं। हाँ? क्या? रानी परी, मुझे जल्द से जल्द मानव के पास जाना होगा, वरना वो पूरे परिवार वालों को सच बता देगा। हाँ रानी परी, अभी तक मानव पर से पूरा जादू उतरा नहीं है। और अगर ऐसे में उसने कुछ बोल दिया और वो बात सच हो गई, फिर तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो जाएगा। हम जानते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और बालवीर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम मानव पे हुए जादू को यहीं से खींच लेंगे और उस पर ऐसा जादू करेंगे कि उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हैं मानव? महक, तू भी इसमें मानव के साथ शामिल हो गई। तुम दोनों झूठ कब से बोलने लगे? 3-4 दिन पहले। मेरा मतलब है 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मानव महक के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 3-4 दिन से मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ सच हो रहा है। तो एक काम कर, तू बोल कि तेरी दादी की अंग्रेजी सही हो जाए। दादाजी, इस जादू का इस्तेमाल हमें अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बोलो कि बापूजी घोड़ा बन जाए, ताकि जब भी मैं इनके पीठ पे घोड़ा घोड़ा खेलने जाऊं तो ये मना न करे। मना न करे नहीं, मना कर रहा हूँ। आप सब हम पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे विश्वास करें? अब तुम ये कहोगे कि बालवीर वही करता है जो मानव कहता है, तो हम लोग मान लेंगे। हाँ। नहीं। लो स्मिता, बच्चे मान गए। नहीं पापा, सच ये है कि जो बालवीर ने मुझे बोलने को कहा वो मैंने बोला और वो सच हो गया और सारे ऐतिहासिक स्मारक वापस आ गए। ये सब तुम्हारी दादी के वजह से हो रहा है। लो, मैंने कहा कोई जादू किया। अगर मुझे जादू आता तो पहले मैं आपका ये अटकना बंद नहीं करती। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम जो बच्चों को रात को परियों की कहानियां सुनाती हो ना, उसके वजह से ये ऐसे सपने देखते हैं और फिर ऐसा उल्टा सीधा सोचते हैं। आज से बंद। कौन? माँ? नहीं। तो सपने देखना? नहीं। तो सोना? नहीं, ये कहानियां सुनाना बंद। हाँ, यहाँ हम आपको एक सच बात बता रहे हैं और आप उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और ऊपर से आप हमारी कहानियां सुनना भी बंद करवाना चाहते हो। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मानव, तुझे कहा था ना कि तू कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, मैं इन्हें सबूत चाहिए ना कि मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। तो ठीक है, मैं इन्हें अभी दिखाता हूँ। हाँ, तू जो बोलेगा वो सच हो जाएगा तो हम तेरी बात पर विश्वास करेंगे। हाँ, तो बोलो बापूजी घोड़ा बन जाए। घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं,
एक काम कर, तू बोल कि दादाजी सलमान खान बन जाए। तुम लोग चिंता मत करो, ये जो बोलेगा वो थोड़ी होने वाला है। बोल बोल बोल, दादाजी सलमान खान बन जाए, बोल। दादाजी प्लीज आप मानव को उकसाओ मत। नहीं नहीं, अब तो बनने ही दो बापूजी को। क्या सलमान खान? नहीं नहीं, वो टिक-टिक वाला घोड़ा घोड़ा। तो ठीक है, मैं अभी दादाजी को घोड़ा बना देता हूँ। रानी परी, अब तक मानव के ऊपर से पूरी तरह जादू उतरा नहीं है। कहीं मानव ने बोल दिया तो दादाजी हमेशा हमेशा के लिए घोड़े बन जाएंगे। मानव देख, तू कुछ नहीं बोलेगा। नहीं मेहर, ने सबूत चाहिए ना, तो ठीक है, दादाजी घोड़ा बन जाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।